उनका ज्वाइनिंग का बेस इंटरव्यू ऑफ 2017। एक साल की वैलिडिटी होती है। आप जो 2017 का जो बोल रहे हो ना बेटा लिसन टू मी, आप इन चीज को कोर्ट में लेके जाओ, आपके लिए खुला मैदान है, बिल्कुल सबका राइट है करने के लिए। मैं ये नहीं कहूंगी, कोई भी जो भी राइट होगा सबको मिलेगा। तो ज्वाइनिंग में डीजीएचसी कराएगी आप वहाँ से आप डीजीएचसी जाइए बेटा, प्लीज जाइए, प्लीज जाइए, आप डीजीएचसी जाइए। आप आपने तो टर्मिनेशन तो डीजीएचसी से आ रहा है, ज्वाइनिंग आपसे आ जब रही वो है। टर्मिनेशन का ऑर्डर दे सकते हैं, वो रीज्वाइनिंग का भी दे तो सकते हैं। रीज्वाइनिंग का कहा है मैम उनका किनका जिनका 2 मैडम। अरे वो रीज्वाइनिंग का इनका देंगे, उनका उन्होंने मुझे टर्मिनेशन का दिया है। तो ज्वाइनिंग को ज्वाइनिंग तो ऑटोमेटिक है, किसी को उसमें लिखा हुआ है कि उनको कंसीडर किया जाए। नीचे देखो, पढ़ो ध्यान से, लास्ट में क्या है, द पेटिशनर्स में बी कंसीडर्ड। पढ़ो इसको ध्यान से, नीचे पढ़ो बेटा। द पेटिशनर में बी कंसीडर्ड एंड द रिस्पोंडेंट शुड बी टर्मिनेटेड फ्रॉम देयर सर्विसेज। ये इसके लेटर, ये मैं भी लिख लो, हमें कोई बात नहीं, इतना मेरे को लैंग्वेज की नहीं हूं मैं, जितना मैंने इसको देखा उतना मैं आपको बता रही हूँ। मैडम आपकी पुत्रवधु इसमें इन्वॉल्व है, आप पावर में आए हो, आपने उनको बेटा कितनी बार कह लो मेरी पुत्रवधु है, मैं कब मना तो नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं मना कर रही। आपने किया तो इसीलिए ये सब। किसके लिए किया? ज्वाइनिंग मैम एक ही हुई है, 3 को दो की हुई है। बाकी कैंडिडेट्स पेटिशनर्स नहीं है इसमें, दीज आर इंटरव्यू सही साबित कर रहे हो तो आए, फिर वो उनको कब मैं मना कर रही हूँ, आए। अब इन्होंने खुद ग्राउंड को प्रोटेक्शन दे दी, हमें नहीं। मैंने तो नहीं कहा प्रोटेक्शन दे दी, आप अपने आप मत बनाओ ऐसी बात। मैडम अभी तो आप कह रहे हो मैथ्स वालों को कंसीडर कर लिया। मैंने नहीं कहा, अपनी बात मेरे ऊपर मत थोपो। मैंने एक बार भी नहीं ये कहा कि उनको दे दी, उनका मैंने नाम भी यूज नहीं किया, ऐसा नहीं बेटा। देखिए ये सारा खेल डॉक्टर सुमन ने ही कहा है, क्योंकि उसने आज उनकी रिटायरमेंट है, 31 जैन को रिटायरमेंट है। 30 जैन को शाम को 6 बजे हम तीनों को रिलीविंग लेटर मेल किए गए हैं ईमेल के थ्रू। 4 बजे उनकी ज्वाइनिंग है, 4 बजे ही हमें रिलीविंग मिल रही है। 6 बजे 4 बजे ही नयो को पहले अपनी डॉटर इन लॉ मीनाक्षी को ज्वाइन करा लिया गया है। तो ये कहाँ का रूल है? जब हम रिलीव ही नहीं हुए, हमने रिलीविंग एक्सेप्ट ही नहीं की, उससे पहले कैसे कोई ज्वाइन हो सकता है? अच्छा, ये कह रहे हैं 2017 से आप लोग नॉन एलिजिबल थे। हाँ जी। आपको एलिजिबल की सैलरी कब से मिल रही थी? हम 2019 से ले रहे हैं, जिस डेट से हम एलिजिबल हुए हैं। 2017 में हमारे साथ बहुत सारे नॉन एलिजिबल अब तक लगे हुए हैं, सिर्फ हम ही नॉन एलिजिबल नहीं थे। आज की डेट में भी कॉलेज में कई नॉन एलिजिबल काम कर रहे हैं, उन्हें सैलरी भी मिल रही है पूरी, उन पे कोई केस नहीं किया जा रहा। सिर्फ हम पे क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इनकी डॉटर इन लॉ है उसमें इन्वॉल्व, सिर्फ इसीलिए। और आज उनकी रिटायरमेंट है, कल हमें वो टर्मिनेट कर रहे हैं और अपनी बहू को ज्वाइन करा रहे हैं। सकता है, जरूर हो सकता है ये डीएचसी सारा मिला हुआ है इन्हीं के साथ, ये अपनी मर्जी से लेटर निकलवा रहे हैं वहां से और प्रेशर बना रहे हैं उनपे। हाँ जी, हम स्टे प्रोटेक्टेड है, हम 2016 से ही कोर्ट प्रोटेक्टेड है। उसके बाद भी हमारे पास अलग अलग तरह के केस हैं, सब में हमें कोर्ट प्रोटेक्शन मिली हुई है। हमें ये कहा गया है कि आपको रेगुलर स्टाफ से रिप्लेस कर सकते हैं, एक्सटेंशन को रिप्लेस नहीं कर सकता। हम अपने हक के लिए पूरा लड़ेंगे। हम 2014 से लगे हुए हैं, ऐसे थोड़ा ना कोई आएगा प्रिंसिपल और एक दिन पहले रिटायरमेंट से पहले हमें टर्मिनेट कर जाएगा अपनी बहू को लगाने के लिए। और जो ऑर्डर दिया हुआ है उसमें में भी टर्मिनेट मेंशन है, मस्ट भी नहीं है। 2017 में हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी, इन एलिजिबल एक्सटेंशन लेक्चर को हटाया जाए और एलिजिबल को लगाया जाए। उसके तहत गवर्नमेंट कॉलेज ने यहाँ से एड निकाली और उस एड में कंप्यूटर के एक्सटेंशन लेक्चर एलिजिबल मांगे गए। वो एड थ्रू प्रॉपर न्यूज़पेपर्स में निकली। उसके तहत इंटरव्यू हुआ कॉलेज में, इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू में 6 कैंडिडेट प्रेजेंट हुए, 6 एलिजिबल कैंडिडेट। उस टाइम 4 इन एलिजिबल कैंडिडेट काम कर रहे थे कॉलेज में। वो 4 इन एलिजिबल कैंडिडेट को रिप्लेस करना था। कॉलेज में बाकी सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, बॉटनी में, जोलॉजी में, सब में यही सेम प्रोसेस फॉलो किया और एलिजिबल कैंडिडेट को लगाया गया, इन एलिजिबल को रिमूव किया गया। कंप्यूटर साइंस में भी सेम प्रोसेस फॉलो की गई। 3 जो हमारे इसमें कॉलेज में जो सीनियर मोस्ट पर्सन्स थे उनकी कमेटी बनाई गई। उन्होंने सेलेक्ट किया
एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट को लगाया गया। एक जो हायर एजुकेशन का नॉर्म था, एज पर दैट लेटर, वो लेटर भी है हमारे पास, उस लेटर के अकॉर्डिंग इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में ये जो कैंडिडेट हैं ये इनएलिजिबल थे, ये अपीयर नहीं हुए, क्योंकि दैट इंटरव्यू वाज फॉर पर्टिकुलर फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आइदर पीएचडी और नेट क्वालिफिकेशन। इनकी पोस्ट तो यही बताएं, क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज नॉट प्रिंसिपल, मैं एज ए एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स में काम कर रही थी, और तब ये बाकी डिटेल इनसे ली। ये चीजें देखो बेटा मेरे, उसके हारिका वर्मा एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये कोर्ट केस टला 2020 में। 2020 में, उससे पहले की भी वो है ना, इंटरव्यू हुआ, मेरिट लिस्ट बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन इनको हटाया नहीं गया, ये कंटिन्यू करवाए गए। ये चीज भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस टाइम चेयर पे नहीं थी, मैं सिर्फ एज ए टीचर यहाँ काम कर रही थी। फिर मैंने जब इनका, ये 2 लड़कियां जो पेटिशनर्स हैं, इन्होंने सारी आरटीआई ली, सब कुछ लिया, ये मेरिट लिस्ट में स्टैंड कर रही थी। तारिका वर्मा फर्स्ट पोजीशन पे थी, और जो आप मेरी डॉटर इन लॉ जो है, मैं यही कहूंगी, ये डिनाई बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि उसका भी राइट है, वो भी इंटरव्यू दे सकती है, वो भी क्वालिफाइड है। अगर किसी का रिलेशन में है तो कोई उसका गुनाह नहीं, उसने इंटरव्यू फेस किया, इंटरव्यू दिया, वो क्वालिफाइड थी। दोनों का उसमें मेरिट लिस्ट में नाम आया, 6 कैंडिडेट थे। उस टाइम क्या था, पोस्ट खाली थी 7, 4 इनएलिजिबल थे, और 3 कॉलेज में खाली पोस्ट भी थी कंप्यूटर साइंस में। वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं कॉलेज में। 7 पोस्ट खाली थी, 6 कैंडिडेट थे, और इनको भी सरकार ने अपनी तरफ से खाली मान के तभी इंटरव्यू निकाला था।